नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए आज हम 10 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न बता रहे हैं गणित का। यह सभी प्रश्न बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही पूछेंगे, बशर्ते आपको अंक और डिजिट को चेंज किया जाता है। नियम और रूल और फॉर्मूला एक ही यूज होता है। तो आइए प्रश्न देखते हैं। तो पहला प्रश्न आप देख रहे हैं कि प्रथम 3 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। औसत के जगह पर आपको माध्य भी पूछ सकता है। औसत के जगह पर आपको माध्य भी पूछ सकता है। तो प्रश्न का है प्रथम 3 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। यानी कि विषम संख्या होता है 1, 3, 5, 7, इस तरह से होता है। तो क्रमागत 3 विषम संख्याओं का औसत पूछा है या माध्य पूछा है। तो आप यहां पर लिखिए माध्य या फिर आप लिखिए औसत। औसत बराबर होता है कुल संख्या का योग बटे कुल संख्या। यानी कि कुल संख्या का योग बटे कुल संख्या। जितना भी संख्या दिया रहेगा यानी आंकड़ों का कुल योग बटे कुल आंकड़ों की संख्या। जितना हमको संख्या दिया रहेगा उन सभी को ऊपर में जोड़ देंगे और जितना संख्या रहेगा उतना संख्या से भाग दे देंगे। तो ये हमें कह रहा है कि प्रथम 3, तो प्रथम 3 क्रमागत, तो 1 हो जाएगा प्लस 3 हो जाएगा प्लस इधर कितना हो जाएगा आपका 4 नहीं होगा 5 हो जाएगा। 1, 2, 3 संख्या ले लिए, बटे में 3 संख्या रख दिए, तो बराबर में कितना हो जाएगा 4 और 5 4 9, 9 बटे 3, तो 3 3 9, यानी कि माध्य या औसत आपका 3 आएगा। ऑप्शन में जो रहेगा आप रंगा दीजिएगा 3। तो अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। औसत या माध्य। तो प्रथम 5 अभाज्य संख्या लेना है। अभाज्य संख्या वह संख्या होता है जो कि अपने आप से कटे और 1 से कटे, वह अभाज्य संख्या होता है। तो अभाज्य संख्या लेते हैं 5। तो 2 जो है कि अभाज्य संख्या है, उसके बाद हो जाएगा 3 और फिर 5, फिर 7 और फिर 8 नहीं होगा, 9 भी अभाज्य संख्या नहीं है, 11 अभाज्य संख्या होगा। तो अब इन सभी को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 1 2 3 1 2 3 4 5 संख्या हो गया है, इन सभी को जोड़ दीजिए। यानी कि जस्ट वही औसत पूछे या माध्य पूछे, तो औसत या माध्य बराबर होता है कुल आंकड़ों का योग बटे कुल संख्या। तो जितना मेरा आंकड़ा बना उसको हम जोड़ देंगे और उतना से भाग दे देंगे। तो ये 1 2 3 4 5 संख्या है, तो 5 और फिर अब इसको जोड़ दीजिए, तो कितना हो जाएगा 7 3 10, 10 5 15, 15 15 और 15 16 17, 17 17 और 10 27 1 28। तो 28 बटे 5, 28 बटे 5, तो इससे भाग दीजिएगा। यानी कि 5 है 25, इससे 25 खत्म हो गया, बच गया कितना 3, यानी कि दशमलव दे दीजिए, तो 56 से 30, यानी कि 5.6, 5.6 आपका जिस भी ऑप्शन में रहेगा आप टिक लगा सकते हैं। अब अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है प्रश्न है 1 2 x 4 तथा 5 का औसत 3 है, तो x का मान क्या होगा। औसत की जगह पर आप
भी रख सकते हैं। तो देखिए हमको दिया गया है इतना संख्या, तो जोड़ देंगे सबको, 1 प्लस 2 प्लस x प्लस 4 और बटे में सॉरी एक और संख्या है 5 बढ़ा दिए। ये जो था मेरा औसत या माध्य, माध्य औसत बराबर, तो हमको औसत या माध्य दिया गया है, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा बराबर संख्या कितना है 1 2 3 4 5, तो नीचे में 5 रहेगा। अब इन सभी को जोड़ दीजिए, 5 4 9, 9 1 10 2 12, यानी कि 12 प्लस x बटे 5, ये हो जाएगा 5। तो नए खूबसूरत नीचे 1 है तो कोना कोनी गुना, तो इधर से 1 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 12 प्लस x बराबर इधर से गुना कर देंगे तो 15, तो 12 प्लस x बराबर 15। और यहाँ पर देखिए ऐसा करते हैं, यहाँ पर जो है कि डायरेक्ट x को यहाँ रख देते हैं, बराबर 15 है इस तरफ, इधर इसको लाएंगे तो माइनस में 12 हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा आपका 3, x बराबर हो जाएगा 3। तो आपका जिस भी ऑप्शन में रहेगा 3 आप टिक लगा सकते हैं। तो आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, क्योंकि हमको माध्य औसत पहले से दिया गया था। ये सभी प्रश्न बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा गणित में ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं। तो अब देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, घड़ी की घंटे की सुई द्वारा 1 घंटे में तय किया गया कोण, यानी कि घड़ी की सुई 1 घंटे में तय किया गया कोण पूछा गया है। तो 12 घंटे में देखिए मान लिया जाए कि ये आपका घड़ी है और ये घंटे की सुई है, तो ये जो घंटे की सुई है पूरा एक चक्कर लगा करके यहाँ तक आने में 12 घंटा लगेगा। तो 12 घंटा में ये केंद्र पर कितना डिग्री कोण बनाएगा, 360 डिग्री बनाएगा, 360 डिग्री कोण बनाएगा। तो हमें पूछा गया है 1 घंटा में, 1 घंटा में जब पूछा गया है तो हम 1 घंटा का निकालेंगे। तो डायरेक्ट आप लिखिएगा, आप डायरेक्ट लिखिएगा 360 360 डिग्री बटे 12, क्योंकि 12 घंटों में 360 डिग्री कौन बनाता है, घड़ी की सुई। एक बार घूमने में 12 घंटा लगेगा घंटा वाला को। तो अब इसको कटा दीजिए, क्या बना कटेगा, 12 तिया 36, यानी कि ये हो जाएगा 30 डिग्री। 30 डिग्री 1 घंटे में 30 डिग्री बनाएगा कौन। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। समझ गए होंगे। अगला प्रश्न देखिए, देखिए यह सब ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव इसी तरह से बनाया जाएगा। सब्जेक्टिव में इसे बढ़िया से बनाया जाता है, इधर लिखेंगे सॉल्यूशन हल, फिर लिखेंगे कि 12 घंटे में घंटे की सुई एक चक्कर पूरा लगाने पर 360 डिग्री का कोण बनता है, फिर हम ये घंटा निकालेंगे। तो ये ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं, तो ऑब्जेक्टिव इसी तरह से बनाया जाएगा जल्दीबाजी में। अब अगला प्रश्न देखिए, तो प्रश्न कह रहा है किसी वृत्त तो प्रश्न कह रहा है किसी वृत्त त्रिज्या 3 गुनी कर दी जाए तो नए एवं पुराने वृत्त की परिधियों का अनुपात क्या होगा। तो दोस्तों समझ गए हम प्रश्न को। परिधि होता है 2 पाई r होता है वृत्त का परिधि। तो त्रिज्या को 3 गुनी किया जाता है, त्रिज्या को 3 गुनी किया जाता है, ना कि 3 से गुना किया जाता है r को, तो ये हो जाता है 3r। अब जो है कि नया वाला जो होगा उसका परिधि, नया वाला परिधि कितना हो जाएगा तब 2 पाई 3r हो जाएगा नया वाला परिधि। तो दोनों का अनुपात पूछा गया है, तो अनुपात आप इस तरह से लिख सकते हैं, कहा गया है कि नए वाला और पुराने वाले, तो नए वाले और पुराने वाले, तो नया ये बना तो 2 पाई 3r अनुपात 2 पाई r।
इसको आप बटे में भी लिख सकते हैं इस तरह से 2π3r बटे में 2π और ये क्या आ जाएगा r। तो देखिए यहाँ पर ये 2 और ये 2 कट जाएगा, पाई भी कट जाएगा और पाई भी कट जाएगा, r भी कट जाएगा, r भी कट जाएगा। अब क्या बचा 1/1 सॉरी बच गया आपका 3/1 बच गया आपका 3/1। तो आप ऐसे लिख सकते हैं 3:1, 3:1 आपका आएगा आंसर। तो 3:1 कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 3:1। तो बहुत ही आसान प्रश्न है। यह प्रश्न बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में बहुत बार पूछे गए हैं, अच्छे से इसे समझ लीजिए। अब देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात ज्ञात कीजिए। वृत्त की परिधि, तो वृत्त की परिधि क्या होता है? अभी तुरंत सवाल बनाया है। वृत्त की परिधि होता है 2πr और उसका व्यास क्या होता है? व्यास होता है 2r, व्यास होता है 2r, यानी कि r रखेंगे तो यहाँ से व्यास में भाग लग जाएगा, तो व्यास होता है 2r। तो अब दोनों का अनुपात पूछा है तो अनुपात निकालेंगे, अनुपात दोनों का। तो 2π क्या पहले क्या आएगा? परिधि और व्यास। तो पहले आएगा परिधि 2πr अनुपात 2r। तो इसे आप बटे में भी लिख सकते हैं 2πr अनुपात यानी बटे 2r। तो आपका ये 2 और ये 2 कट जाएगा, r भी कट जाएगा और r भी कट जाएगा। तो बचा क्या आपका π/1। तो आप इसे इस तरह से लिख सकते हैं π/1। तो π/1 कहाँ है आपका? π/1 ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो प्रश्न को आप अच्छे समझ गए होंगे। वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात क्या होगा? तो वृत्त की परिधि होता है 2πr और व्यास बराबर होता है 2r। दोनों का अनुपात लिख दिया, इस तरह से बटे में भी रख सकते हैं, आप यहाँ भी कटा सकते हैं। तो यहाँ r कट गया, 2 कट गया, बच गया पाई, न कुछ तो नीचे में 1। तो अनुपात में इस तरह से लिखने के बाद आपका आंसर आ जाएगा। यह भी प्रश्न बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा क्वेश्चन बैंक में देखिएगा बहुत बार पूछा गया है। तो इन सभी प्रश्न को क्षेत्रीय मिति में पूछा जाता है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।